दोस्तों अब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। ट्रेन जो है 3.5 घंटे लेट आई है, इस वजह से काफ़ी वेट मुझे करना पड़ा। अभी हम निकल रहे हैं चंबल के इलाकों में से। ये आप बीहड़ जो देख रहे हैं ये चंबल का इलाका है। ग्वालियर के बाद इस तरीके के बीहड़ आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चंबल का इलाका कहलाता है। इसके बाद हम आगरा पहुँचेंगे और आगरा पहुँचने के बाद फ़तेहपुर सीकरी किस तरीके से जाना है ये पूरा मैं आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूँगा कि किस प्रकार से आपको आगरा स्टेशन से फ़तेहपुर सीकरी तक आप पहुंचेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है मुझे फ़ेस करनी पड़ी, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कितना मेरा ख़र्चा इस पूरे ट्रिप में आया है ये भी वीडियो के आखिर में मैं आपको गाइड करूंगा, जिससे कि जब भी आप इस ट्रिप पर आएँ, आप आगरा की ट्रिप पर या फ़तेहपुर सीकरी के ट्रिप पर आएँ तो आपका जो है नुकसान ना हो और आप इस वीडियो से गाइड ले सकें। दोस्तों यहाँ मैं आगरा पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैंने स्टेशन से एक ऑटो हायर किया है जो कि मुझे ईदगाह बस स्टॉप तक छोड़ेगा। और ईदगाह जो बस स्टॉप है जो आगरा स्टेशन है वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ईदगाह बस स्टेशन पर। और यहाँ से ईज़िली इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से, जो कि आपको फ़तेहपुर सीकरी में मात्र 60 रुपये में छोड़ देंगी। और हर आधे घंटे में ये बसें चलाई जाती हैं फ़तेहपुर सीकरी से आगरा और आगरा से फ़तेहपुर सीकरी। तो यहाँ पर मैं इस बस में बैठ चुका हूँ और तकरीबन 1 घंटे के बाद ये हमें फ़तेहपुर सीकरी छोड़ देगी डायरेक्ट बुलंद दरवाज़े के पास। तो यहाँ से देख लीजिए ये हाईवे से होते हुए हम फ़तेहपुर सीकरी के लिए निकल चुके हैं और लगभग अब हम पहुँचने ही वाले हैं फ़तेहपुर सीकरी। और ये जस्ट यहाँ पर जो बस स्टैंड है जो कि बुलंद दरवाज़े के जस्ट सामने है, वहाँ पर उतारती है बस। और वहीं से हर आधे घंटे में ये इलेक्ट्रिक बस की सुविधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से वापस आगरा पहुँचाने तक के लिए होती है, जिसमें आपको मात्र 60 रुपये का एक टिकट लेना होता है और 60 रुपये में आना, 60 रुपये में जाना, यानी कि 120 रुपये में आप फ़तेहपुर सीकरी आगरा टू फ़तेहपुर सीकरी अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से बुलंद दरवाज़ा भी दिखाई देने लगा है। देख लीजिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, बुलंद दरवाज़ा यहाँ से नज़र आने लगा है। और ये मेन मार्केट है जो कि फ़तेहपुर सीकरी का है। हम लगभग पहुँच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं इन शॉप्स के पीछे से बुलंद दरवाज़ा दिखाई देने लगा है, क्योंकि एक बहुत ही विशाल दरवाज़ा है ये। देख लीजिए यहाँ पर हम बुलंद दरवाजे तक आ चुके हैं और उसी के जस्ट नीचे ये बस स्टॉप बना हुआ है। ये बस आपको जस्ट यहाँ तक छोड़ेगी, तो आप बहुत ही आराम से आगरा से फ़तेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे तक आ सकते हैं। और वापसी में हर आधे घंटे बाद आपको यहाँ से आगरा के लिए बस मिलेगी। शाम के 6 बजे तक यहाँ पर बस चलती हैं, तो आखिरी बस जो है शाम के 6 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। मेन डोर बुलंद दरवाज़ा है। इसका जो हाइट है रोड से लेकर टॉप तक 176 फीट का है। प्लेटफार्म से 134 फीट का है। इसका चौड़ाई 90 फीट का है। 3 साइड में अरबी राइटिंग कुरान के आयते। और सामने वाइट वाला जो बना हुआ है वो है हजरत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह, जहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं मन्नतों के लिए। और सामने गेट है शहनशाही दरवाज़ा, अकबर और अकबर की फैमिली का एंट्रेंस करने का गेट। जो भी मज़ार बनाया हुआ है ये सारी कब्रें हैं चिश्ती बाबा की फैमिली के लोगों की, इस्लाम का शेख अलाउद्दीन चिश्ती के मकबरे पर। और यहाँ अंदर एंट्रेंस करने से पहले आपको देखेंगे ये है रेड स्टोन के डोर, जो अकबर के टाइम के हैं सारे। इनको आज भी लगाया जाता है, सारा मुग़ल टाइम का है। ये देखिए ये फतर का कूलर है जो 2 दीवार के बीच में गैप देकर बनाया हुआ है। अकबर के टाइम पर पीछे आर्टिफिशियल लेक था, वाटर लेक, वहाँ से टकराकर ठंडी हवा इकट्ठी थी इसके अंदर, और इसके अंदर आज भी ठंडी हवा आती है। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम पहुंच चुके हैं विश्व के सबसे बड़े दरवाजे पर, बुलंद दरवाजे के ऊपर। और ये मौजूद है भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दरवाज़ा है तकरीबन 53.63 मीटर का विशाल दरवाज़ा है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 35 मीटर है। करीब 1573 में विजयनगर फ़तेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी अकबर बादशाह के द्वारा से। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके विशेष इतिहास को, इसके लिए हमने एक गाइड को हायर किया है
वो हमें बताएगा इसकी महत्वपूर्ण जानकारी और इतिहास को। तो आइए विज़िट करते हैं आज इस विशाल गेट को और इसके अंदर मौजूद जामा मस्जिद को। मेन एंट्रेंस है बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड फेमस गेट, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, वर्ल्ड का सबसे चौड़ा दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट के अंदर बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। ये चांद बीबी सुल्ताना अहमदनगर गुजरात को विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। ऊपर में जितना सारा देख रहे हैं आप लोग जाली वाला, ये सारा उस पीरियड का यहाँ शाही लंगर खाना था। और शाही लोग उस पीरियड में शहंशाह अकबर के टाइम पर गरीब लोगों को यहाँ भोजन दिया जाता था जी। तो यहाँ अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको शूज़ खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, अकबर के पीर साहब की, जिनकी दुआओं से अकबर को संतान मिला था। तो अभी हम लोग आपको जानकारी बुलंद दरवाजे की, सिटी बोर्ड की, उसके ऊपर चल के देंगे। और ये देखिए अभी आप लोग वर्ल्ड फेमस गेट पर आ चुके हो, बुलंद दरवाजे पर। और ये सारा सिटी देखेंगे आप लोग, ये सारा फतेहपुर का सिटी है। इसके बैक साइड में सीकरी बनाया हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी अलग अलग जगह बनाया हुआ है जी हाँ। जैसे जंगल के अंदर सिटी वॉल बना हुआ है ना टूटा फूटा, वो इस किले का दीवार है, जो अकबर ने 10.5 किलोमीटर के एरिया में 3 साइड बनाया। चौथी साइड बनाया आर्टिफिशियल लेक, वाटर लेक। बाउंड्री के अंदर अकबर ने 9 दरवाजे बनवाए थे, 8 दरवाजे आम जनता के लिए, 1 दरवाजा अपने लिए। जिससे आपका गाड़ी पास हुआ, वो अकबर का एंट्रेंस करने का गेट था। बाकी 8 गेट आम पब्लिक के लिए बनाया है। सामने बना हुआ है बाजू, टंकी की बाजू में, अकबर के 9 रतन थे। एक रतन का नाम था राजा टोटरमल, जो पानी का देखभाल ज़मीन की नापातोली करते थे। नीचे में जो ब्लैक डोम बने हुए हैं, शाही स्नान घर, यहाँ लोग स्नान करते थे, बाद में अंदर जाते थे। सामने से इसका जो स्टेप्स हैं वो 52 हैं और साइड से 32 हैं। साइड वाले बत्ते हैं जी हाँ। काले पानी। और सर ये प्लेटफार्म पूरा अंदर से खोखला है, पिलर बाई सपोर्ट, पिलरों पर बनाया हुआ है। ये मेन डोर बुलंद दरवाज़ा है। इसका जो हाइट है रोड से लेकर टॉप तक 176 फीट का है। प्लेटफार्म से 134 फीट का है। इसका चौड़ाई 90 फीट का है। 3 साइड में अरबी राइटिंग कुरान के आयते, सेम नकल ताजमहल। ये जगह ताजमहल से 100 साल, जी हाँ, बाइबल वो सीकरी के अंदर है। तो ये ताजमहल से 100 साल पुरानी इमारत है। पहले ये बनाया, उसके बाद ताजमहल बनाया गया। और यहाँ आप एक नज़र मारिएगा, ये सारा शाही लंगर खाना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर लोग, शाही लोग गरीब लोगों को भोजन कराए करते थे। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे हजरत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये अभी आप लोग, ये शाही जमा मस्जिद है, शहंशाह अकबर के टाइम की। अकबर बादशाह ने शाही जमा मस्जिद को उस पीरियड में नकल करके बनवाया था। अकबर बादशाह की जो पढ़ाई लिखाई, जो उनकी परवरिश हुई थी, ज़्यादातर अफ़गान के अंदर हुई थी। ये सारा जो बनाया हुआ है जमा मस्जिद का लोकेशन, वो सारा अफ़गान से बनाया हुआ है, वहाँ से नकल करके। और सामने वाइट वाला जो बना हुआ है, वो है हजरत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, जहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं मन्नतों के लिए। और सामने गेट है शहंशाही दरवाज़ा, अकबर और अकबर की फैमिली का एंट्रेंस करने का गेट। जब अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन यहाँ एंट्रेंस करते थे, उसी गेट से एंट्रेंस किया करते थे। बाकी बुलंद दरवाजे से आम जनता एंट्रेंस किया करती थी। और सर ऊपर जितना भी टॉप बना हुआ है छतरी डिज़ाइन का, अकबर के टाइम में लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं, तो लकड़ी के कैंडल होते हैं, मसाल जलाए जाते थे रोशनी के लिए चारों साइड में। और 83 रूम हैं। अकबर के टाइम में यहाँ स्कूल चलाया जाता था। अब्दुल फजल फैज़ी अकबर के 9 मिनिस्टरों में से 2 मिनिस्टर थे, जो यहाँ के मुख्य टीचर थे। और सामने रेड वाला डोम से देखेंगे आप लोग, ये है नवाब इस्लाम का शेख अलाउद्दीन चिश्ती। जहांगीर के टाइम पर ढाका बंगाल के गवर्नर थे, बाबा जी के ये पोते हैं। और सारा जो भी कब्र बना हुआ है चिश्ती बाबा के फैमिली के लोगों का है। चिश्ती बाबा का फतेहपुर सीकरी के अंदर आज भी 16 जनरेशन जिंदा है। तो फतेहपुर सीकरी फोर्ट जो अकबर बादशाह ने बनवाया, वो संतान की खुशी के लिए बनवाया था। यहाँ पीर बाबा के आशीर्वाद से अकबर को संतान मिला था, तो उसकी खुशी में सारा फोर्ट बनाया फतेहपुर सीकरी का। तो फतेहपुर सीकरी को दूसरे नाम से जाना जाता है हैप्पी पैलेस। तो शहंशाह अकबर ने अपने टाइम पर इस जगह का नाम हैप्पी पैलेस रखा था। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे अनारकली का सुरंग, जो भी मज़ार बनाया हुआ है। ये सारी कब्रें हैं चिश्ती बाबा के फैमिली के लोगों की। और यहाँ पर एक लोकल आदमी का कब्र बना हुआ है, जिनको बोला जाता था दादा पीर जी। तो यहाँ फतेहपुर सीकरी के रहने वाले बाबा थे, जिनको दादा पीर जी कहा जाता है। उनका यहाँ हर साल के साल आज भी यहाँ उर्स लगाया जाता है। और जहाँ सामने जो दरगाह बना हुआ है, जहाँ चादर चढ़ाया हुआ है, वो दादा पीर जी की दरगाह बनाया हुआ है। यहाँ दिखाएंगे आपको पत्थर के केवाड़, जो 700 साल पुराने हैं, आज भी लगाए जाते हैं। स्टोन डोर, रेड स्टोन।
और अभी देखिए, अभी आप आ चुके हो नवाब इस्लाउका शेख अलाउद्दीन चिश्ती के मकबरे पर। और यहाँ अंदर एंट्रेंस करने से पहले आपको देखेंगे ये है रेड स्टोन के डोर, जो अकबर के टाइम के हैं सारे। इनको आज भी लगाया जाता है, सारा मुग़ल टाइम का है। चालू। और ये जैसे आप लोग खाने देख रहे हैं ना, यहाँ अकबर के टाइम में डायमंड लगे रहा करते थे। सन 1905 में ब्रिटिश लोगों ने सारा डायमंड डाले यहाँ चूने का पेंटिंग किया था। और ये अंदर में है नवाब इस्लाम खां की दरगाह। अभी आप लोग देखेंगे एक सीन जो आप हर एक व्यक्ति ने देखा होगा, परदेश मूवी, शाहरुख खान जो गाना गाता है, गिटार लेकर 2 दिन मिलने गए मगर चुपके चुपके। अभी आपको दिखाएंगे, आइए। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जगह जिसको बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा। रॉयल फैमिली एंट्रेंस करने का गेट सामने बनाया हुआ है बादशाही दरवाज़ा। और इसी डोर के आगे शाहरुख खान ने गिटार लेकर गाना गाया था परदेश मूवीज़ के अंदर, जो गाना है 2 दिन मिल रहे मगर चुपके चुपके। तो यहाँ परदेश मूवीज़ बनाता, यतीम मूवी बनाता, मुगल आज़म बनाता, यहाँ बहुत मूवी बना हुआ है। यहाँ पे सबसे फेमस जगह है वो है चिश्ती बाबा का दरगाह, जो वाइट टॉम्स के अंदर बनाया हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी 2 अलग अलग जगह हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे अनारकली का सुरंग, उसके बाद में आपको बताएंगे सारा फतेहपुर सीकरी का इतिहास। देखेंगे यहाँ ये सारा डिज़ाइन जो बनाया हुआ है, ये सारा सीकरी गाँव का लोकल आर्ट्स है, जो उस पीरियड में संतराज लोग किया करते थे। तो वो मुग़ल सल्तनत से पहले फतेहपुर सीकरी के अंदर यहाँ संतराज लोग रहा करते थे। तो इस जगह को उस पीरियड में सीकरी गांव के नाम से जाना जाता था। सीकरी गांव को जो बसाया था वो सारे संतराज लोगों ने बसाया था। इस जगह को फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। कि फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम पर केवल सीकरी था, लेकिन यहाँ अकबर ने मोन्यूमेंट बनाया, उसके बाद में यहाँ फतेहपुर बसाया। और ये सारा जो वर्ग बना हुआ है यहाँ आज भी कटिंग करके इस प्रकार से यहाँ बनाए जाते हैं, अभी भी होते हैं काम जी। तो इस फोर्ट के अंदर ये रास्ता बनाया हुआ है जहाँ अनारकली को चुनवाया गया था उस पीरियड में। तो अकबर के टाइम पर घोड़े नहीं हुआ करते, कार मोटर नहीं हुआ करते थे, घोड़े पर बैठकर यहाँ से जाया करते थे। तो ये उसी सुरंग बना हुआ है उसी टाइम का जी। और जैसे ये जाली बना हुआ है, ये सुरंग की वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था, ऑक्सीजन लेने के लिए। और सामने बनाया हुआ है बगैर लाइट का कूलर, पत्थर के कूलर, जो मुग़ल टाइम पर यहाँ चले करते थे। यहाँ से आज भी ठंडी हवा आती है। आइए आपको पत्थर के कूलर दिखाते हैं। ये देखिए, ये पत्थर का कूलर है जो 2 दीवार के बीच में गैप देकर बनाया हुआ है। अकबर के टाइम पर पीछे आर्टिफिशियल लेक था, वाटर लेक, वहाँ से टकराकर ठंडी हवाएं करती थी इसके अंदर। और इसके अंदर आज भी ठंडी हवा आती है। जितना भी आप लोग सामान देख रहे हैं, उस पीरियड में ये लेडीज़ लोगों का बैठने का स्थान था। अकबर की 3 रानियाँ थी, तीनों अलग अलग 3 एयर कंडीशन अकबर ने बनवाए थे। लेकिन उस पीरियड में यहाँ कोई कब्र नहीं हुआ करता था, केवल एक महल बनाया हुआ था। कब्र बाबा साहब का टाइम पर यहाँ बनाया अकबर के बाद में। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो सारा वाइट मार्बल का जो बना हुआ है, हज़रत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जहाँ से शहंशाह अकबर को संतान मिला था। तो सारा जो भी रेड फोर्ट के अंदर बनाया हुआ है, ये सारा अकबर के टाइम का है। जो वाइट मार्बल फोर्ट बनाया हुआ है हज़रत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, वो सारा जहांगीर के टाइम का है। और इनके चारों साइड में जो डिज़ाइन बना हुआ है 56 डिज़ाइन का जालियाँ हैं, जो उस पीरियड में सीकरी गांव के संतराज लोग रहा करते थे, वो इसी प्रकार से सारा हैंडीक्राफ्ट किया करते थे। अभी हम आपको दिखाएंगे जहां अकबर के टाइम पे अकबर के टाइम के मोहर लगे हुए सिक्के बनाए जाते थे, जिसको बोला जाता था हमाम टकसाल। चल ये देख सकते हो भाई आप लोगों को एक पेड़ नज़र यहाँ आ रहा है। यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर जिस किसी भाई का मन्नत पूरा होता है, जो भी मन्नत अपने मन से यहाँ लोग लगाते हैं, यहाँ कांटे लगे हुए हैं जैसे संतान के लिए, औलाद के लिए यहाँ मन्नत करते हैं। जिनको संतान मिलता है बाबा जी की दरगाह पर आकर यहाँ संतान को तोला जाता है। किसी भी चीज़ में आप यहाँ तोल सकते हो, जैसे डाइट फ्रूट हो, सब्जी हो, फल हो, रोटियाँ हो, जैसे जिसकी गुंजाइश होती है वो यहाँ तोल सकता है। और सारा तोलने के बाद गरीब फ़कीर लोगों में बांट दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी के थोड़ा बाहर आ चुके हैं मोन्यूमेंट के से। तो यहाँ पर आपको ये सारा खेती बाड़ी दिख रहा है ना। तो यहाँ अकबर के टाइम पर एक वाटर लेक हुआ करता था, पानी का झील, क्योंकि अकबर समय यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुआ करता था, प्रॉब्लम हुआ करता था, वो सारा पानी का हुआ करता था। क्योंकि फतेहपुर सीकरी एक ऐसा एरिया है जो राजस्थान से टचिंग है, लेकिन ये यूपी का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से 7 किलोमीटर चलने पर राजस्थान लग जाता है।
तो ये साला एक फाली एरिया है। यहाँ उस पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का हुआ करता था। और यहाँ पर अकबर का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो था अकबर का हाथी, जो राजा मान सिंह ने अकबर के साले ने उनको गिफ्ट किया था। तो सामने जो टावर बना हुआ है वो अकबर के हाथी का कब्र है। जो उसके चारों साइड में बनाया हुआ है वो कांटे निकले हुए हाथी के दांतों की नकल है, उसको बोलते हैं हिरन मीनार। उसका हाइट 90 फीट का है। और ये ब्लैक वाले जो डोम बने हुए हैं ये सारे टकसाल हैं। यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। तो अकबर समय पेपर मनी अलाउड नहीं था, गोल्ड के सिक्के चलते थे उस पीरियड में। तो यहाँ छोटे छोटे डरों में सिक्के बनाए जाते थे और वहाँ जो डोम्स बने हुए हैं वहाँ उन पर मोहर लगाई जाती थी। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अकबर के टाइम टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, तो यहाँ पीजन को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। तो ऊपर देखेंगे आप लोग, जितना भी छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं ये सारे पीजनों को पनाह देने का जगह है। तो अकबर के टाइम पे यहाँ पीजन को ट्रेंड किया जाता था कि कौन सी दिशा में कौन से पीजन को छोड़ना है चिट्ठी लेने के लिए। तो यहाँ ट्रेनिंग मिलती थी। ये रिंग बने हुए हैं सारे। तो यहाँ मसाल लगाई जाती थी। अकबर के टाइम में लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था और ऊपर वॉचमैन के बैठने का जगह था। तो फतेहपुर सीकरी यूपी का लास्ट बॉर्डर है। 7 किलोमीटर चलने पर राजस्थान लग जाता है। तो फतेहपुर सीकरी जो मोन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, तो मुग़लों में सबसे पहले जो आए थे वो यहाँ बाबर आए थे। बाबर ने पहला फाइट किया 1526 में पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी से। सेकेंड युद्ध उन्होंने लड़ा खानवा के मैदान में, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है राजस्थान के अंदर। तो खानवा के मैदान में 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध किया गया था। तो बाबर ने इस जगह को जीता। तो जीत को उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं फतेह। तो बाबर ने इस गांव का नाम दिया फतेहपुर। ओल्ड विलेज गांव सीकरी, कंबाइन में इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। सीकरी पैलेस है, ये एक अकबर का रहने का रेसिडेंस एरिया है। अभी जो आपने उधर जो देखा था वो फतेहपुर है, वो एक मॉस्क एरिया है। फतेहपुर सीकरी किला जो बना है ये पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको अरावली पहाड़ी बोलते हैं, अरावली रेंज। ये फतेहपुर सीकरी अकबर का बसाया हुआ शहर है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर का ये 3 वाइफ था। फर्स्ट वाइफ जोधाबाई फ्रॉम जयपुर, हिंदू वाइफ। सेकेंड वाइफ तुर्की सुल्ताना फ्रॉम तुर्की, मुस्लिम वाइफ। थर्ड वाइफ मरियम फ्रॉम गोवा, क्रिश्चियंस वाइफ। अकबर की जो फर्स्ट वाइफ थी जोधाबाई हिंदू रानी थी, जिससे अकबर का बेटा जहांगीर पैदा हुआ। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती साहब की दुआ से हुआ था। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी अकबर के लिए लकी पैलेस रहा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1570 ईस्वी में स्टार्ट किया। 1582 में बंद कर ये कंप्लीट हुआ। इसको बनने में 12 ईयर्स लगा था, 12 साल। इसके बाद में अकबर यहाँ ये 4 ईयर्स रहा था। कुल मिला के अकबर 16 ईयर्स रहा था, 16 साल फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को यहाँ से छोड़ने का एक मेन रीजन था पानी का शॉर्टेज। वो पानी का शॉर्टेज आज भी है। ये सीकरी पैलेस है। ये जगह है जहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये एक अस्तबल का जगह है, हॉर्स स्टेबल्स, जो कि अकबर टाइम इनसाइड इज 184 हॉर्स और 56 कैमल्स। ये रिंग्स तो हैं बांधने के लिए हैं, ये चारा खाने के लिए हैं। इनके पीछे एक हॉल जहाँ रूम भी है, वो स्टोर रूम था, जो कि इनके ऊंट और गौड़ इनके चारा दाना वो सब यही स्टोरेज करते थे, जो अभी मैं आपको रूम चल के दिखा रहा हूँ। इसका बैक साइड स्टोर रूम था, जो कि इनके ऊंट और गौड़ इनके चारा दाना सब यही स्टोरेज करते थे। ये काफ़ी बड़ा रूम है। ये इसकी सीलिंग पर जो होल जो हुए हैं, ये 1905 में ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन आया था, उसने बाद में होल किया है। तो उस टाइम में कोई लाइट वाइट का सिस्टम नहीं था, इसकी रोशनी के लिए किया है बाद में। ये बीरबल पैलेस है, जो कि अकबर का जो एडवाइजर मिनिस्टर्स बीरबल का पहला नाम था महेश दास। ये कास्ट से एक ब्राह्मण था। जब अकबर के दरबार में आया था, अकबर ने इसको बीरबल कह के बोला था। बीरबल के इसको उपाधि मिली थी, यानी माइंड से तेज था, बुद्धिमान, इसलिए इसको बीरबल कह के बोला था। फर्स्ट फ्लोर है समर पैलेस। यहाँ गेट नहीं थे, गेट की जगह पर्दे लगाए जाते थे। सेकंड फ्लोर जो बिल्डिंग है विंटर हाउस था, वहाँ सभी गेट थे। तो ये साइड में आप लोग ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट ये सब जैन आर्किटेक्चर से हैं, जो जैन धर्म से होता है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हैं। ये सामने स्मॉल गेट मॉस्क स्टाइल है, मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो मस्जिद का रूप होता है, जो आर्च वाले बेसमेंट से है। ये हिंदू स्टाइल लोटस फ्लावर्स स्टाइल है।
तो अकबर ने यहाँ पर धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही। जहाँ जहाँ अकबर ने वो बिल्डिंग जो बनवाई थी, सारे धर्म कंबाइंड किए थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पर्शियंस, सो ऑल आर्किटेक्ट्स कंबाइंड, ताकि किसी रानी में, राजा में कोई भेदभाव वाली बात न रहे। ये स्वास्तिक हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। हाँ, ये इसके साइड से जो बना है, ये बीरबल का सिक्योरिटी रूम था, सिक्योरिटी गार्ड रूम। नहीं, रुकैया बेगम के लिए बनवा के दिया था, लेकिन उसने पसंद नहीं किया था। और वो जो सामने जो आउटसाइड में जो जगह है ना, वो एक गेट है, वो एलिफेंट गेट है, हाथी फॉल गेट। ये गेट से अकबर का एलिफेंट एंट्री करता था, यहाँ से निकल के पब्लिक ऑडियंस दीवान आम के लिए निकलता था। जो दीवान आम जो अभी आप लोग जो चल के देखेंगे, यहाँ जो अकबर के मिनिस्टर थे उनमें से केवल बीरबल यहाँ रहते थे, बाकी ये मिनिस्टर्स ये सब आउटसाइड जगह हैं। ये पीछे खाली जगह है ना, ऑल ग्राउंड अकबर टाइम लेक भी था, आर्टिफिशियल लेक, जो कि लेक में पानी था। इस टाइम लोग इसमें खेती करते हैं। लास्ट में जो रोड है वो जयपुर टू आगरा हाईवे रोड है। ये सामने छज्जे वाला बिल्डिंग जो दिखता है, ये मस्जिद है, जो कि अकबर की जो मुसलमान बीबी थी यहाँ वो नमाज के लिए आती थी। बाकी अकबर केवल जामा मस्जिद जाते थे नमाज के लिए, जो फतेहपुर जो आप सेकंड पार्ट जो देख के आ रहे हो। इधर में ये बीरबल पैलेस में ये सेकंड फ्लोर के लिए सभी रास्ते लॉक हैं, जितनी भी हेरिटेज जगह हैं सबको लॉक किया है, क्योंकि जगह सब कमज़ोर हैं। ये 450-500 साल पुरानी जगह है। ये अकबर का सीट है, जो कि यहाँ सीट के नीचे अकबर बैठते थे, बैठ के अपना मार्केट देखते थे। यहाँ जो अकबर की ऑफिशियल रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, वो शॉपिंग करती थी। अकबर की जो अनऑफिशियल रानियाँ थी, दासियाँ, वो यहाँ मार्केट लगा के बैठती थी। अकबर बैठ के केवल देखते थे रानियों के अलावा शॉपिंग के लिए और कोई वैलिड नहीं रानियाँ यहाँ अलाउड थी। मीना बाजार साइड से जो है, ये एक अकबर का सेपरेट स्विमिंग पूल है, जो अभी आप लोग चल के आगे देखिएगा। अच्छा, ये देखिए आप लोग, ये बैक साइड में ये जो सामने जाली वर्क जो दिखता है ना, ये रानी जोधाबाई का बैक साइड समर बेडरूम का एरिया है, क्योंकि इसके लास्ट में पानी का झील था, पानी के सारे से सब ठंडी हवा आती थी। जोधाबाई पैलेस से अटैचमेंट सीक्रेट है कि ये बालकनी भी थी, जो कि इसी बालकनी से रानी ये आर्टिफिशियल लेक तक जाती थी, इसका नज़ारा लेने के लिए। ये जो विंडो जो बनी हुई है, यहाँ जगह जगह जालियाँ फिटती, वो जालियों से सबको देखती थी, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता था, वो हिंदू रानी थी इसलिए। जोधाबाई का सिक्योरिटी रूम है, यहाँ जोधाबाई का सिक्योरिटी होता था, विदाउट परमिशन को अंदर नहीं जाता था। ये हिंदू रानी जोधाबाई पैलेस गेट एंट्री है। ये जो जोधाबाई का बालकनी है, जो कि बालकनी से बैठ के रानी अपने यहाँ बाल भी सुखाती थी। राजस्थानी स्टाइल दिया है। हाँ, ये पैलेस जो बना है राजस्थान की हवेलियाँ होती हैं, हवेली बेस में बना हुआ है। इसमें आने जाने का यही एक मेन एंट्री गेट है, इसका एग्जिट और एंट्री वो एक ही है, तो अभी हम आपको चल के बताएंगे। अच्छा, वो सामने जो एक बिल्डिंग दिखता है ना, आउटसाइड पॉइंट है, जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से ये मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल जो थे वो अकाउंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका ये रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड ऑफिस, वो किले से आउट है, वो आउटसाइड पॉइंट है। तो अभी हम लोग अंदर में रानी जोधाबाई महल के लिए एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, जिग जैग टाइप में, ताकि जोधाबाई अंदर से बाहर नहीं देख पाती थी किसी अनलीगल बंदे को। बाहर वाला बंदा रानी जोधाबाई को नहीं देख पाता था। हाँ, वो एक हिंदू रानी थी। ये आप लोग अंदर में आ चुके हैं, ये रानी जोधाबाई का महल था। लास्ट में थोड़ा केयर से, लास्ट में जोधाबाई का टेम्पल भी बना हुआ है। वहाँ कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। हाँ, ये सेंटर में गमला है, यहाँ तुलसी जी का पेड़ था। तुलसी जी पर आके जोधाबाई सूर्य भगवान तुलसी जी को जल चढ़ाती थी। इधर में आप लोग देखिएगा, ये जोधाबाई का समर बेडरूम है। जो समर बेडरूम, इसके पीछे जाली वर्क है, जो पीछे से हवा आती थी। इसके बिहाइंड में लेक था, जो मैंने अभी आपको मीना बाजार साइड से बोला था। ये विंटर बेडरूम है, ये फुल कवर्ड था। बाकी ये डाउन में क्वार्टर्स हैं, सभी सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। कॉर्नर में डॉम है, 1 2 3 4, ये सब जोधाबाई की सिक्योरिटी होते थे। सब शेडेड होते थे, ताकि जोधाबाई को कोई गलत नजर से ना देख पाए। वो जो कलर है ना, उसी टाइम का कलर है, ब्लू कलर, इसकी टाइल्स टाइप में जो दिखता है, चूने के ऊपर कलर किया गया है। ये सामने मंदिर है। यहाँ जो ये मूर्तियाँ जो थी, सब ये गोल्डन मूर्तियाँ थी। यहाँ जोधाबाई केवल कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी पूजा करता था। अंदर में 2 कमरे दिए हैं, यहाँ 2 जोधाबाई के पुजारी होते थे। जोधाबाई केवल यहाँ एक पूजा के लिए आती थी।
बाकी ये समर बेडरूम, विंटर बेडरूम में रहती थी। ये देखिए आज भी हिंदू स्टाइल से सब ये बेल्स स्टाइल बना हुआ है। जो घंटी जो होता है टेम्पल के अंदर, ये घंटी जो होती है जो आम पब्लिक का टेम्पल होता है उसमें होती हैं। ये सूरज होता है, सूरज को जल देते हैं हिंदू लोगों में। एक दीपक होता है पूजा करने वाला। ये तुलसी जी का पत्ता है, संक स्टाइल में है। ये तुलसी जी का पेड़ है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। ये सब जैन आर्किटेक्चर है। जोधाबाई पैलेस हवेली स्टाइल है। इसमें आने जाने का यही एक मेन एंट्री गेट है। ये पैलेस जो बना है राजस्थान की हवेलियां होती हैं, हवेली बेस में बना हुआ है। ये बाकी जो डाउन में क्वार्टर्स हैं सभी सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। सेकंड फ्लोर के लिए सारी जगह ये लॉक है। जितनी भी हेरिटेज जगह है सबको लॉक किया है। जगह सब कमजोर हैं। ये समथिंग 450 साल पुरानी ये जगह है। रानी जोधाबाई का किचन है। जोधाबाई हिंदू रानी थी, उनके लिए स्पेशल तौर से हिंदू खाना होता था, वेजिटेरियंस। जोधाबाई जो थी जयपुर से बिलोंग करने का पहनाव, पोशाक, ड्रेस जो भी था राजस्थानी था। ये जो कुछ लेडीज हैं कानों में झुमका पहनती हैं, ये सामने देखिएगा ये कान के झुमके का डिजाइन है। 156 पीस विद डिफरेंस ऑफ राजस्थानी कल्चर है। ये वेजिटेरियन किचन है। उस सामने जो लॉक है ना वो नॉन वेज किचन था, नॉन वेजिटेरियंस। और ये सामने जो पैलेस जो बना है अकबर की जो थर्ड वाइफ थी मरियम, जो गोवा से बिलोंग करती थी, ये क्रिश्चियन क्वीन था। ये क्रिश्चियन क्वींस मरियम पैलेस है। इसको गोल्डन पैलेस बोलते हैं, सुनहरा महल, क्योंकि अकबर टाइम की दीवारों पर ये सब गोल्ड कलर पेंटिंग वर्क था। आउटसाइड में सभी ब्लू कलर था, जो अभी मैं आपको अंदर से चल के दिखा रहा हूँ। अभी ये सब लॉक है साहब, ये तो किचन वगैरह तो। हाँ देख लीजिए। तो ये खुद ही बनाती थी? जी सर, नहीं वो तो सब ये सीरियल मूविया की बातें हैं। वो ये महारानी होके क्या वो खाना थोड़ी बनाएगी। जो अभी आप लोग हम लोग चल रहे हैं मरियम पैलेस के लिए चलेंगे। ये इसको अंदर से गोल्डन पेंटिंग था। ये इसमें इसको गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है। सभी गोल्ड कलर पेंटिंग वर्क था। या कुछ पेंटिंग वर्क में फोटो बने हुए हैं राधा, लॉर्ड कृष्णा, वो कृष्ण भगवान का फोटो है, राधा जी का फोटो है। हाँ वो थोड़ा जो कृष्ण भगवान का है वो आपको क्लियर दिख सकता है। ये राधा जी का है। ये बैक साइड में चर्च स्टाइल है, चर्च। ये सामने वर्क है जाली वर्क की, ये रानी ये क्रॉस वर्क है। ये डाउन में गेट थे सब, यहाँ सभी रेड सैंडस्टोन गेट थे। ये क्वीन का विंटर पैलेस है। ये विंटर बेडरूम है। टॉप समर पैलेस, समर बेडरूम। ये अनूप तालाब है। वैसे इसको चार चमन कहते हैं क्योंकि इसके 4 साइड से रास्ते हैं। बीच में जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, यहाँ अकबर का जो मिनिस्टर था तानसेन गायक, वो यहीं बैठ के गाता था। साइड से सेकंड फ्लोर जो बिल्डिंग अकबर बैठते थे, वो बैठ के अकबर ये तानसेन का यहाँ गाना सुनते थे। ये तानसेन और बैजू बाबरा का यहाँ कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ था। तानसेन जब गाता था, इनके गाने के साथ में यहाँ दीपक जलता था, तो दीपक राग गाता था। उसके बाद में दूसरा सिंगर जो था वो था बैजू बाबरा, वो गाता था मेघ मल्हार। बारिश होती ही दीपक बुझ जाता था। इसलिए यहाँ कंपटीशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ है। आपने परदेश मूवी देखा है? परदेश फिल्म का शूटिंग यही सेंटर में हुआ था। जो गाना जो हुआ था कब्बाल टाइप में वो इसी जगह हुआ था। अनूप तालाब है। वैसे इसको चार चमन कहते हैं क्योंकि इसके 4 साइड से रास्ते हैं। बीच में जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, यहाँ अकबर का जो मिनिस्टर था तानसेन गायक, वो यहीं बैठ के गाता था। साइड से सेकंड फ्लोर जो बिल्डिंग अकबर बैठते थे, वो बैठ के अकबर ये तानसेन का यहाँ गाना सुनते थे। ये तानसेन और बैजू बाबरा का यहाँ कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ था। तानसेन जब गाता था, इनके गाने के साथ में यहाँ दीपक जलता था, तो दीपक राग गाता था। उसके बाद में दूसरा सिंगर जो था वो था बैजू बाबरा, वो गाता था मेघ मल्हार। बारिश होती ही दीपक बुझ जाता था। इसलिए यहाँ कंपटीशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ है।
आपने परदेश मूवी देखा है? परदेश फिल्म का शूटिंग यहीं सेंटर में हुआ था। जो गाना जो हुआ था कब्बाल टाइप में किसी जगह हुआ था। ये सामने पैलेस है, ये पैलेस अकबर का है रहने के लिए, जो कि अकबर केवल यहीं रहते थे। अकबर के महल में यहाँ दरवाजे नहीं थे, क्योंकि ये राजा महाराजा थे, इनके दरबार में कभी भी कोई भी आम पब्लिक जा सकती थी। ये गेट है ना, इन सब का हाइट है वो कम, इसलिए जो कोई अकबर के दरबार में जाएँ सभी लोग सर झुका के जाएँ। अकबर झुक के नहीं जाते थे, क्योंकि अकबर का हाइट कम था। मुगलों में सबसे हाइट कम अकबर की थी। अकबर का हाइट इसलिए कम था, अकबर का जन्म अमरकोट पंजाब में हुआ था। इनकी माँ जो थी मंगोलियन थी, मंगोलिया के लिए छोटे कद के होते हैं, इसीलिए अकबर की हाइट शॉर्ट थी। इसी के अंदर अकबर का बेडरूम बना हुआ है, जो अभी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। उधर से ख्वाबगाह। आप फतेहपुर सीकरी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सर? हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। ये अंदर में अकबर का बेडरूम है। इस जगह को बोला जाता है ड्रीम हाउस, ख्वाबगाह, सपने देखने की जगह। ये बेड है, ये किंग साइज बेड है। ये बेड ऊंचा इसलिए बनाया गया है, यहाँ इस समर पीरियड में पानी होता था, समर टाइम। उस टाइम में लाइट वाइट नहीं थी, ये लोग पानी भर के एसी बनाते थे, ठंडा करते थे। जब अकबर अपने बेड के लिए जाते थे तो ये सीढ़ियाँ हैं ना, ऐसे ही यहाँ सब ये राउंड से ऐसी सीढ़ियाँ थी बेड तक जाने के लिए। इसके पीछे वर्क है, जाली वर्क, पहले पत्थर की जाली से, जाली से हवा आती थी। ये सामने गेट से, ये कुछ एंट्री थी रानी के आने के लिए। एंट्री यहाँ से जोधाबाई महल तक जाती है। बंद कर दी गई। हाँ, इस जगह को बोला जाता है ड्रीम हाउस, ख्वाबगाह, सपने देखने की जगह। वो सामने रूम बना है, ये रानी का कुछ ड्रेसिंग रूम भी था। समथिंग आराम से नहीं, वहां से सीढ़ियां थी ना, चूने वाली सीढ़ियां थी। ये रानी का ड्रेसिंग रूम था। ये अकबर का डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग रूम, जो अकबर के लिए किचन से जो खाना बन के आता था, यहाँ वो चारों साइड में ये सब जगह जगह रखा जाता था। अकबर केवल यहाँ ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। अकबर का खाना खाने के लिए था, जो कि अकबर के लिए किचन से जो खाना बन के आता था, यहाँ वो सब जगह जगह रखा जाता था। अकबर केवल ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे विद अपनी तीनों रानियों के साथ में, तीनों वाइफों के साथ में। इनका खाना होता था वो सब अलग अलग होता था। जैसे कि जोधाबाई जो थी हिंदू रानी थी, ये वेजिटेरियन खाना पसंद करती थी, इनके लिए वेजिटेरियन किचन से खाना बन के आता था। अकबर जो थे मुस्लिम थे, वो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते थे, इनके लिए नॉन वेजिटेरियन किचन से खाना बन के आता था। बैठ के सब एक ही जगह खाना खाते थे। इनका खाना होता था वो सब अलग अलग होता था। और था इसमें परफ्यूम वाटर फैलते थे, हवा चलती थी, हवा के साथ में परफ्यूम वाटर की खुशबू फैलती थी। अकबर और उसकी फैमिली के लिए सीकरी पैलेस के अंदर इसकी खुशबू फैलती थी। ये सब टूटा हुआ है, ये एक सुराही टाइप में बना हुआ, तो मटका जो होता है ना पानी पीने में, मटके की भांति बना हुआ था। इसमें हर रोज़ परफ्यूम वाटर बचते थे। इसका जो इन्वेस्ट जो पानी था वो साइड से जाता था, ये साइड से इन्वेस्ट पानी निकलता था। ये साइड से सामने से नाली जाती है, ये एक बड़े टैंक में जाती है, बाहर जाके सारे स्टोरेज होता था। अच्छा, ये जगह है, ये फुल कवर था, वो एक लाइब्रेरी का जगह, या बुक्स वगैरह रखी जाती थी। अकबर अनएजुकेटेड था, उनके मिनिस्टर जो थे कुछ एजुकेटेड थे। अकबर की जो सेकंड वाइफ जो थी ना तुर्की सुल्ताना, तो ये सामने सिंगल जो रूम है वो मुसलमान बीवी तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम का महल है। इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर टाइम में सब शीशे लगे थे, ग्लास। और ये टर्किश बात है, टॉयलेट भी थी लेकिन सब ये लॉक हैं। जी हाँ, तो अभी मैं आपको इसको चल के दिखा रहा हूँ, आइएगा। ग्लास, इनके बैक साइड में सब कैंडल रख के जलाए जाते थे। यहाँ गेट से 4 साइड में सब ये सैंडलवुड गेट थे, चंदन की लकड़ी थी।
मुस्लिम रानी का महल है, लेकिन देखिए ये पर्शियन कार्विंग है, पर्शियन पारस मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, सेम स्टाइल कल्चर आगरा ताजमहल में है। ताजमहल इज वन बिल्डिंग वाइट मार्बल क्योंकि सुल्ताना पारस सैंडस्टोन। ये वर्क और ताजमहल का वर्क सेम है, पर ये है कि रेड सैंडस्टोन में है, वाइट मार्बल में है। ये अनार के बेल का डिजाइन है, ये ग्रेप स्टाइल अंगूर के बेल का डिजाइन है। आप लोग इसकी सीलिंग देखिएगा, उस टाइम में लोग घर के अंदर लकड़ी के जो गेट बनवाते थे उसमें डिजाइन डालते थे इस तरह की। ये जैन आर्किटेक्चर है, जैन धर्म से हैं। ये हिंदू स्टाइल लोटस फ्लावर्स स्टाइल है। फतेहपुर सीकरी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में सबसे महीन वर्क है। इतना वर्क किसी बिल्डिंग का नहीं दिया है जिसके अंदर है, सिंगल रूम है। ये सामने जो डबल फ्लोर जो बिल्डिंग है, ये अक्वा टाइम स्कूल है, मदरसा। यहाँ जो अकबर की जो दासियाँ जो थी ना, उनको ये कुछ क्लास के बारे में जानकारी मिलती थी। यहाँ क्लास टीचर्स तो थे, वो थे अबुल फजल फैजी। ये दो भाई थे, अबुल फजल 1 फैजी 2, जिन्होंने आईन अकबरी अकबरनामा जो ये बुक लिखी है। लास्ट में जो बिग पैलेस है वो 5 स्टोरी पैलेस है, पंचमहल। 1 2 3 4 5 पंच में 5 स्टोरी पैलेस। ये बिल्डिंग में नीचे दीवार का कोई ही सपोर्ट नहीं है, ये बिल्डिंग केवल पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, खंबे पे। ये बिल्डिंग में टोटल 176 पिलर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर 84 प्लस 56 20 12 4, टोटल 176 पिलर्स। जहाँ जो 4 पिलर्स है वहाँ अकबर इन द मॉर्निंग, स्वच्छ और ताजी हवा का, उसको हवा महल बोलते हैं। अकबर की जो मुस्लिम रानी थी वो ईद का चांद देखती थी टॉप से। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, जो करवा चौथ का व्रत होता है, नाइट में चंद्रमा को चलने कर देखते हैं, वो नाइट में चंद्रमा को चलने कर देखा करती थी। अकबर सुबह की टाइम ताज़ी हवा का, उसको हवा महल बोलते, तो इन द टॉप। ये प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है सेंटर में, ये गेम होता है खेलने के लिए, चेस जो बोलते हैं, चौपड़ जो कहते हैं। जैसे हम अपने यहाँ गोटियों से खेलते हैं ना, अकबर टाइम गोटियों की जगह यहाँ कुछ क्रॉस के निशान है 4 साइड में। अकबर यहाँ लेडीजों को खड़ी करते थे, दासियों को। जिस तरह से यहाँ 2 पार्टी गोटी में डिफरेंस होता है, उसी हिसाब से लेडीजों की ये सब ड्रेस में डिफरेंस होता था। यहाँ वो बीच में गेम फेंकते थे, डाइस फेंकने के बाद में से गोटियों को चलाते हैं। इसी तरह से अकबर के इशारे के साथ में वो लेडीजें डांस करती हुई चलती थी, जो कि इनके पैर में सब पायल था। हाँ, पायल होता था जो कि आवाज़ होती थी। लेडीज़ों की यहाँ कुछ सेम हाइटें थीं, डिफरेंस कलर की ये सब ड्रेसें थीं। ये सामने जो बना है ये ज्योतिष का बैठने का सीट है, जो कि अकबर का ज्योतिष यहाँ बैठता था। ज्योतिष का नाम था पंडित परसोत्तम दास जोशी। ये इसमें जो डिजाइन जो बना है, जो एलिफेंट के माउथ से निकला हुआ है, ये सब जैन आर्किटेक्चर डिजाइन है, जैन धर्म से होता है। जैसे कि लोग इसको कहते हैं हाथी का सूंड जैसा बना है। इसके पीछे जो कमरे बने हैं वो अकबर का खजाना महल था, ट्रेजरी हाउस, जो कि अकबर का यहाँ शाही खजाना होता था। इधर में ये कुछ जगह है, टूटी हुई जगह है, ये हॉस्पिटल भी था, लेडीज हॉस्पिटल्स, जो कि अकबर टाइम यहाँ आयुर्वेदिक देसी दवाइयों द्वारा सब डिलीवरी वगैरह सब यहीं दोषी लोगों से, आयुर्वेदिक मेडिसिन जी। ये देखिए आप लोग 1 2 3 3 कमरे हैं। ये एक अकबर का खजाना महल था, ये अकबर का यहाँ शाही खजाना होता था। इनके ये कॉर्नर में लॉकर्स बने हुए हैं, ये लॉकर्स हर रूम में चारों साइड में बने हुए हैं। ये लॉकर्सों के अंदर अकबर अपना यहाँ कॉस्टली सामान रखते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इनको पत्थर से लॉक भी करते थे। बाकी जो अकबर का यहाँ कुछ खुला हुआ पैसा था, सोने चांदी की सिक्के वगैरह रूम के अंदर होते थे। यहाँ गेट से 4 साइड में सब स्टोन गेट थे। साइड में ये बालकनी है, इस बालकनी में अकबर के 4 साइड में सिक्योरिटी होते थे, 4 साइड सिक्योरिटी। इधर में आप लोग ये सामने वाला जो बिल्डिंग बना है, ये दीवाने खास, सो पार्लियामेंट हाउस, प्राइवेट ऑडियंस। अंदर में ये साइड से जालियां हैं ना, वो जाली के अंदर वो राउंड में उनके मिनिस्टर्स बैठते थे, मिडिल में अकबर बैठते थे।
अकबर की ये मिनिस्टरों के साथ में ये खास बातें होती थी, सीक्रेट बातें। यहीं से अकबर ने 1581 ईस्वी में एक जो नया दिन चलाया था, दीन ए इलाही। सो दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड, वहीं से स्टार्ट किया है। ये बिल्डिंग अभी जैसे इसको बाहर से देखोगे ये आपको डबल स्टोरी लगेगा, लेकिन ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है साइड में, क्योंकि इसकी बालकनी दी गई है। अकबर ने दीन इलाही जो स्टार्ट किया है पिलर पर, ये ऑल आर्किटेक्ट्स कंबाइंड है। ये आइए आप लोग, ये ब्रैकेट जो बने हैं ये सब जैन आर्किटेक्चर से हैं, जैन धर्म से हैं। ये लाइनिंग पर्शियन, पारस, मुस्लिम आर्किटेक्चर हैं। चर्च स्टाइल ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर हैं। ये हिंदू आर्किटेक्चर हैं। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। ये सिंगल पीस पिलर, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, जैन आर्किटेक्चर है। इसका स्टाइल होता है लोटस फ्लावर्स स्टाइल। इसके लिए यहाँ दो साइड से एंट्री हैं। ये साइड से लगता है कि यहाँ से अकबर एंट्री करते थे। इसकी सेकंड साइड से यहाँ से उनके मिनिस्टर्स भी एंट्री करते थे। इसके अंदर से स्टेप्स बनी हुई हैं। ये सामने कुछ जगह है, सब इनकम्प्लीट जगह है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 12 ईयर्स में कंप्लीट किया था। 12 ईयर्स के बाद में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, पानी की शॉर्टेज थी। जब पानी की शॉर्टेज थी तो यहाँ से छोड़ के अकबर फिर आगरा फोर्ट जाके शिफ्ट हुआ था। जी, साइड से अकबर के VIP लोग बैठते थे। वो जो बालकनी है ना सामने, तो आगे आएंगे आप लोग, ये बालकनी से अकबर बैठते थे। अकबर की आम पब्लिक में आम बातें होती थी। अकबर का यहाँ एक हाथी था, वो हाथी का नाम था हिरन। जो भी कोई अकबर के टाइम में पब्लिक में से अपराधी होता था, चोरी में, डकैती में, किसी में भी अकबर टाइम अपराधी को फांसी नहीं होता था। अकबर जजमेंट करता था। जजमेंट करने के बाद में अपराधी को हाथी के पास लाते थे। हाथी अपने पैर के नीचे कुचल के अपराधी को मारता था। यहीं सज़ा होती थी। जो गार्डन में जो रिंग बना है ना, वो हाथी बांधने का जगह है। अच्छा। अगर बाय द वे कभी अकबर से जजमेंट गलत होता था, जैसे कि वो अपराधी भी नहीं है, अपराधी बना के हाथी के पास भेज दिया है, वो हाथी यहाँ पैर नहीं लगता था। मेन जजमेंट हाथी देता था। हाथी का नाम हिरन था, जो कि जोधा भाई के फादर ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट में दिया था, दहेज में। ये अभी मैं आपको बालकनी आपको चल के दिखा रहा हूँ, जो अकबर जिस चैम्बर में जो बैठता था। और पब्लिक राउंड में बैठती थी। जिस किसी को कुछ बोलना होता था तो वहाँ से खड़े होकर यहाँ वो अकबर जजमेंट सुनता था। सुनने के बाद में अगर उसने गलत किया है, कोई अपराधी है, तो हाथी के पास भेजते थे, क्योंकि हाथी अपने पैर के नीचे कुचल के अपराधी को मारता था। इंडोर बुलंद दरवाज़ा है। इसका जो हाइट है रोड से लेकर टॉप तक 176 फीट का है। प्लेटफार्म से 134 फीट का है। इसका चौड़ाई 90 फीट का है। 3 साइड में अरबी राइटिंग कुरान के आए थे। सेम नकल ताजमहल। ये जगह ताजमहल से 100 साल, जी हाँ, बाइबल वो सीकरी के अंदर है। तो ये ताजमहल से 100 साल पुरानी इमारत है। पहले ये बनाया, उसके बाद ताजमहल बनाया गया। और यहाँ आप एक नज़र मारिएगा, ये सारा शाही लंगर खाना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर लोग, शाही लोग, गरीब लोगों को भोजन कराए करते थे। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे हज़रत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अभी आप लोग देख सकते हो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक मूवीज़ देखा होगा, शाहरुख खान का परदेश, जो महिमा चौधरी गाना होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया है प्यार। महिमा चौधरी इसी के अंदर जोर लगाता है। और ये वो स्थान है जहाँ महिमा चौधरी खड़ा होकर दुआ करता है हज़रत शेख सलीम चिश्ती बाबा से, जो मन्नत मांगते हैं। और सामने बुलंद गेट के अंदर शाहरुख खान का पटाई किया जाता है। तो इसी जगह महिमा चौधरी खड़ा हुआ था परदेश मूवीज़ के अंदर, जमा मस्जिद के अंदर। टैंक है, और इस वाटर टैंक की एक खासियत है, जो भी सारा बारिश का पानी होता है वो बाबा जी की छत पे उतरकर यहाँ से आता है। यहाँ हमारे गांव का एक बंदा रहता है जिनका नाम शकील है, और ये हमारे शकील भाई हैं, जो यहाँ सभी लोगों को पानी पिलाते हैं। तो इस पानी की खासियत वो है कि आप जो भी इस पानी को पियोगे, आपका शरीर का सारा रोग धुल जाएगा। और ये सारा पानी बाबा जी की छत का पानी है, और ये सारा बरसात का पानी है। इसमें इकट्ठा कर, जी हाँ, ये सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है। और प्लस इस पानी को आप पियेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि ये बारिश का पानी है। पीने में आपको ऐसा लगेगा जितने महंगा, आप कितना महंगा यहाँ से मिनी बोतल या बिस्लेरी आप यहाँ से पी रहे हो। तो यहाँ विनीत भाई, आप यहाँ पानी चेक कीजिए।
देख सकते हो अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी के थोड़ा बाहर आ चुके हैं मोनूमेंट के से। तो यहाँ पर आपको ये सारा खेती बाड़ी दिख रहा है ना। तो यहाँ अकबर के टाइम पर एक वाटर लेक हुआ करता था, पानी का झील, क्योंकि अकबर समय यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुआ करता था, प्रॉब्लम हुआ करता था, वो सारा पानी का हुआ करता था। क्योंकि फतेहपुर सीकरी एक ऐसा एरिया है जो राजस्थान से टचिंग है, लेकिन ये यूपी का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से 7 किलोमीटर चलने पर राजस्थान लग जाता है। तो ये साला एक फाली एरिया है। यहाँ उस पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का हुआ करता था। और यहाँ पर अकबर का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, वो था अकबर का हाथी, जो राजा मान सिंह ने अकबर के साले ने उनको गिफ्ट किया था। तो सामने जो टावर बना हुआ है वो अकबर के हाथी का कब्र है। जो उसके चारों साइड में बनाया हुआ है वो कांटे निकले हुए हाथी के दांतों की नकल है। उसको बोलते हैं हिरन मीनार। उसका हाइट 90 फीट का है। और ये ब्लैक वाले जो डोम बने हुए हैं ये सारे टकसाल हैं। यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। तो अकबर समय पेपर मनी अलाउड नहीं था, गोल्ड के सिक्के चलते थे उस पीरियड में। तो यहाँ छोटे छोटे डरों में सिक्के बनाए जाते थे और वहाँ जो डोम्स बने हुए हैं वहाँ उन पर मोहर लगाई जाती थी। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अकबर के टाइम टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पीजन को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। तो ऊपर देखेंगे आप लोग, जितना भी छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं ये सारे पीजनों को पनाह देने का जगह है। तो अकबर के टाइम पे यहाँ पीजन को ट्रेंड किया जाता था कि कौन सी दिशा में कौन से पीजन को छोड़ना है चिट्ठी लेने के लिए। तो यहाँ ट्रेनिंग मिलती थी। ये रिंग बने हुए हैं सारे। तो यहाँ मसाल लगाई जाती थी। अकबर के टाइम में लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था और ऊपर वॉचमैन के बैठने का जगह था। तो फतेहपुर सीकरी यूपी का लास्ट बॉर्डर है। 7 किलोमीटर चलने पर राजस्थान लग जाता है। तो फतेहपुर सीकरी जो मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं, तो मुगलों में सबसे पहले जो आए थे वो यहाँ बाबर आए थे। बाबर ने पहला फाइट किया 1526 में पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी से। सेकेंड युद्ध उन्होंने लड़ा खानवा के मैदान में, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है राजस्थान के अंदर। तो खानवा के मैदान में 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध किया गया था। तो बाबर ने इस जगह को जीता। तो जीत को उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं फतेह। तो बाबर ने इस गांव का नाम दिया फतेहपुर। ओल्ड विलेज गांव सीकरी, कंबाइन में इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। और सामने वाला जो छोटे छोटे से बने हुए हैं घर, वो सारा सीकरी गांव है, ये फतेहपुर गांव है। तो मिलाकर इनको फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। अभी आप लोग देखेंगे जहांगीर का जन्म स्थान। पहले अकबर ने यहाँ जोधाबाई के लिए एक महल बनाया जिसको रंग महल बोलते हैं 1569 में। तो सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है वो जहांगीर का जन्म स्थान है। 1569 में जहांगीर का जन्म इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था। उसके बाद में सारा बिल्डिंग बना है। सन 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। 1570 में बिल्डिंग स्टार्ट किया। 1582 में कंप्लीट हुआ। फतेहपुर सीकरी फोर्ट को बनने में 12 साल लगा। तो ये सारा जो फोर्ट बनवाया वो सारा शहंशाह अकबर ने बनवाया था। अभी हम लोग चलेंगे जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, जो अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ दिल्ली से भी पुराना बनाया हुआ है। ये देखिए, अभी आप लोग देख चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं शाही जामा मस्जिद के अंदर, जो मुगल टाइम्स का यहाँ बनाया हुआ है। शहंशाह अकबर के टाइम पे भी यहाँ लोग 5 टाइम का प्रे करते थे। आज भी लोग इधर 5 टाइम का प्रे करते हैं। ये सारा जामा मस्जिद का पार्ट्स बनाया हुआ है। जो जामा मस्जिद के अंदर एंट्रेंस करने के लिए देखिए, ये यहाँ से राइट साइड से यहाँ 6 दरवाजे बनाए हुए हैं। और 6 दरवाजे एक ही साइज के बनाए हुए हैं, लेकिन देखने में आपको छोटे बड़े नज़र आएंगे। यहाँ अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, जो यहाँ बनाया हुआ है। अभी वो दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जगह यहाँ ये देखिए, जो गेट बने हुए हैं शाही जामा मस्जिद के अंदर, यहाँ लेडीज़ लोगों को नमाज पढ़ने का जगह था पर्दे के अंदर। तो यहाँ से दिखाएंगे आपको, सभी धर्मों के चित्र बनाए हुए हैं। इन पार्ट है जामा मस्जिद का, शाही जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अंदर, जहाँ अकबर ने सभी धर्मों के चिन्ह बनाए थे। ऊपर लोटस डिज़ाइन बनाए हुए हैं, अरबी राइटिंग है। ऊपर चर्च का डिज़ाइन है जो चर्च के अंदर बनाया रहता है। और ये सामने देखेंगे आप लोग, ये टेम्पल डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसकी चोटी को आप ऊपर कर दोगे सब मंदिर डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन जोधाबाई महारानी के थ्रू, उनके कहने पर इसको उल्टा बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं हवेली डिज़ाइन, जो राजस्थान के अंदर हवेलियों के अंदर बनाया जाता है। और ये देखेंगे आप लोग मस्जिद का मेन पार्ट, यहाँ आज भी लोग 5 टाइम का प्रे करते हैं। और ये मस्जिद का मेन पार्ट है, यहाँ आज भी लोग प्रे करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है जामा, शाही जामा मस्जिद अकबर के टाइम का। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। 700 साल पहले ये मस्जिद ऐसा था, आज भी ऐसा ही बनाया हुआ है। यहाँ आज भी लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं आके लिए। और यहाँ तीनों साइड में अरबी राइटिंग लगा हुआ है, उन पर गोल्ड पॉलिश है, जो जहांगीर के टाइम का बनाया हुआ है।
नीला वाला जो पेंटिंग है सारा चाइनीज़ पेंटिंग है उस पीरियड का। और ये सारा देखेंगे यहाँ मार्बल लगाए हुए हैं। इस जगह उस पीरियड में सारा सोना और डायमंड लगा रहता था जो ब्रिटिश लोगों ने उखाड़ा था। अभी आपको थोड़ा करीब जा और ये देखेंगे आप लोग जैसे कि ये सारा हॉल्स बने हुए हैं। तो यहाँ अकबर के टाइम पर गोल्ड लगा रहा करता था, डायमंड लगे रहा करते थे उस पीरियड में। तो इसी कारण भारत को सोनों की चिड़िया बोला जाता था। तो ये सारा जितना भी नक्काशी हुआ है उसी पीरियड में यहाँ सारे गोल्ड और डायमंड लगा रहा करते थे। बाद में ये पत्थर लगा दिया। जी बाद में पत्थर लगाया 1905 में ब्रिटिश लोगों ने। और इस प्रकार की पेंटिंग हुआ करती थी उस पीरियड में। ये सारा जो पेंटिंग है ये सारा तुर्किस्तान का है, क्योंकि अकबर का जो फर्स्ट वाइफ था तुर्की सुल्ताना जिनको रुकैया बेगम के नाम से जाना जाता था, उनके कहने पर शाही जमा मस्जिद में ये सारा पेंटिंग कराया। और ये सारा शाही जमा मस्जिद है अकबर के टाइम का। तो अभी आप लोगों का फतेहपुर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग जाएंगे सीकरी। सीकरी के अंदर अकबर के जहाँ पैलेस बनाए हुए हैं, अकबर के बेडरूम है। और ये सारा लोकेशन देखेंगे आप लोग, ये सारा फतेहपुर का लोकेशन है। तो विनीत भाई अभी फतेहपुर सीकरी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग जाएंगे सेकंड पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर सबसे पॉपुलर जगह है वो शाही बुलंद दरवाज़ा है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, जो दूर दूर से यहाँ लोग उसको देखने के लिए आते हैं। दूसरा है सलीम चिश्ती बाबा का मकबरा। तो आपका फतेहपुर कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है सीकरी गाँव।